फ्रेंड्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आपको मिलेगा कंप्लीट थ्योरी फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस और साथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर फंक्शन का प्रॉब्लम, जो जेईई मेन 120 में 7 जनवरी को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है, इफ जी एक्स इज इक्वल टू, नहीं जी एक्स का एक ये वैल्यू दे रखा है और साथ में दे रखा है जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एंड वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 5/4। हमें करना क्या है, 5 अपॉन फंक्शन ऑफ 5/4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब मुझे क्या है कि एफ ऑफ 5/4 फाइंड आउट करना है, ये कंडीशंस दे रखी हैं। तो इट मीन कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो एक बात तो मुझे ये समझ में आती है, अगर किसी भी तरह से अगर मान लो कि मैंने एफ एक्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और उस अगर मान लो एफ एक्स अगर निकल जाता है तो हम करते क्या, फिर एक्स की वैल्यू 5/4 पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू जब 5/4 पुट कराएंगे तो वहां से एफ ऑफ 5/4 निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि फंक्शन एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले भी बार सोचो अपने एंड पे कैसे कर सकते हैं। वेल नाउ मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको यहाँ पर कि देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है। मीन्स इस वाले पार्ट को आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नाउ इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। नाउ मुझे क्या निकालना था, एफ एक्स निकालना है ना, ये अपना एम था एफ एक्स फाइंड आउट करना। तो ठीक है, अब आगे देखो जी एक्स यहाँ पर दे रखा है। अगर मान लो इसमें मैं एक्स को अगर एफ एक्स से रिप्लेस कर दूं, अगर आप जब x को एफ एक्स से रिप्लेस कराओगे तो हर जगह रिप्लेस कराओगे, इट मीन कि यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। और जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 1। नहीं, जी ऑफ एफ एक्स का ये वैल्यू आ गया। इट मीन कि जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो जब आप यहाँ पुट कराओगे तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये लिखा क्या है, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। आप चाहो तो इसे इन टर्म्स ऑफ एक्स में भी क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बट मुझे निकालना क्या है, एफ एक्स निकालना है। तो मैं एफ एक्स में क्वाड्रेटिक एज्यूम करूंगा और एफ एक्स में अगर इसे परफेक्टली अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा जाए, मतलब एफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स का टर्म हमने एक साथ लिखा, जो एक ही टर्म है तो उसको यहाँ लिख लिया, एफ एक्स का टर्म एक साथ लिख लिया, मतलब एक ही टर्म दे रखा है तो हमने उसी को लिख लिया। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको यहाँ पर लिख दिया। इसको मैं इस साइड लेके आता तो माइनस 4x स्क्वायर दिस इज प्लस 10x हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे एंड इट बिकम माइनस 6, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अब देखो ये क्या, एफ एक्स में कंप्लीटली क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। एफ एक्स में अगर क्वाड्रेटिक है तो आप क्या कर सकते हो, एफ एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हैं हम, बाई यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, नहीं जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से आप एफ एक्स निकाल सकते हो। तो यहाँ से जब आप उसको आगे सिंप्लीफाई कराओगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी। ठीक है, और माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एफ एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, और सी क्या रहेगा, ये पूरा पार्ट है ना, तो सी कितना आ गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6। ठीक है, दैट इज सी आ गया। अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है, 1 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करना था, यही मेरा एम था। तो ठीक है, एफ एक्स तो निकल आया, तो एक काम अब ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, -1 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, प्लस माइनस हमने यहाँ लिखा। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। -4 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो इट बिकम 16x स्क्वायर। -4 को जब यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा -40x। -4 को जब -6 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इट बिकम 24। अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। नाउ अब आगे समझो, देखो 1 और 24 को जब आप ऐड कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जो कैलकुलेशंस को आप यही समझ लो, जो 16x स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट बिकम 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो ये कितना बन रहा है,
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ आ गया, ए इंटू बी निकालते हैं 20x आ गया, और यहाँ पे इसका डबल लिखा हुआ, मतलब ये वाला जो टर्म है वो क्या लिखा हुआ है, -2ab लिखा हुआ है। इट मीन कि आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी से मतलब क्या हुआ, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। नाउ तब आप क्या कर सकते हो, -1 प्लस माइनस तो यह है ही, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ तक की बात तो हमें अच्छे से समझ में आती है। अब जब आगे आप इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो -1 तो यहाँ है, प्लस माइनस है, इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे मॉड लिखना है, और ये कितना आ गया, मॉड ऑफ 4x माइनस 5/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, एक कंसेप्ट आप यहाँ पर सीख लो कि जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हो तो वो x आता है, ठीक है, सॉरी x नहीं, मतलब कितना आता है, मॉड x आता है। और बहुत से स्टूडेंट्स करते क्या है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, मॉड x आता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर मान लो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कैलकुलस के अंदर ही आपको ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जहां पर अगर आपने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड एक्स ना लिख करके एक्स लिख दोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट? तो इस बात को अच्छे से याद रखिए। ना एफ एक्स का वैल्यू ये आ गया। वेल मुझे निकालना क्या था, एफ ऑफ 5/4 फाइंड आउट करना है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है उसको हम क्या पुट कर देते हैं, 5/4 पुट कर देते हैं। तो देखिए एक्स का वैल्यू मैंने 5/4 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ 5/4 -1 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है, 4 यहाँ पर है। एक्स का वैल्यू आपने क्या पुट किया, 5/4 पुट किया, -5 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फाइनली हमारे पास अगर आप देखो तो कितना आ गया, -12 आ गया। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5/4 और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक, तो स्टूडेंट तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत भी कहीं अजीब सा लगता है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं एंड प्रॉब्लम को आप समझ करके ही छोड़िएगा ना। ऐसे नहीं कि बस आपने प्रॉब्लम देखा और आपसे नहीं हो रहा है तो इसमें कोई बात नहीं है ना, प्रॉब्लम को मतलब सीख करके ही आप जाइए यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE Maths अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी आप प्रेस करिए ताकि जो नए नए नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैनल पे आपको मिलेगा कंप्लीट JEE मेन और JEE एडवांस का थ्योरी और JEE मेन और JEE एडवांस की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है उनका वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर फंक्शन का प्रॉब्लम, जो JEE मेन 2020 में 8 जनवरी को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या था, द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और ठीक है हमसे इस फंक्शन एफ एक्स का इनवर्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? में करेक्ट ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कभी आपको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ ऐसे गिवन है, आपको जब आप उसका इनवर्स निकालते हो तो क्या उसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम, पहले तो हम एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करते हैं, देन फिर हम करते क्या है कि एक्स का वैल्यू निकालेंगे। हम एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ वाई आपने निकाला, मान लो कि दैट इज जी ऑफ वाई। ठीक है, बाद में आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू को आप एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कराते हो और वाई को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको कंसेप्ट वाला पार्ट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को इनवर्स निकालने का प्रोसीजर नहीं पता है तो ब्रीफ में मैंने आपको यहाँ बता दिया है, बट जिनको नहीं मालूम है वो सीरियसली जाकर के इसको सीखिए, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए चैलेंजिंग काम हो जाएगा ना। ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि किसी फंक्शन, इस फंक्शन का मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो बस ऑब्वियस सी बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 8 पावर 2x माइनस ऑफ 8 पावर माइनस 2x अपॉन में कितना गिवन है, 8 पावर 2x प्लस 8 पावर माइनस 2x। ठीक है, एफ एक्स को दे रखा है तो आपको इनवर्स निकालना है, तो पहला स्टेप तो आप क्या कराओगे, इसको आप y एज्यूम कर लोगे। ठीक है, नाउ उसके बाद अपना टारगेट क्या रहेगा, मुझे x का वैल्यू निकालना है, इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो एक काम ये करते हैं,
इसको आगे जब फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देता हूँ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब आप अप्लाई कराओगे, मैंने किया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा और यहाँ कहीं आ जाएगा 2 इंटू 8 पावर 2x, कुछ ऐसा आ जाएगा। अपॉन में मैंने लिखा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखा, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर जब कराएंगे क्या होगा, 8 2x वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ 8 पावर -2x। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। जो अपने कंपोनेंट डिविडेंड को प्रोसीजर आपने यहाँ लगाया वही सेम आप यहाँ भी लगाओगे, तो ये हो जाएगा y+1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अपॉन में कितना आ गया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आ गया। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन को मैं इस साइड भेज देता हूँ। ठीक है, तो माइनस साइन को आपने इस साइड भेज दिया और 8 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इट विल बिकम 8 पावर 4x। नाउ और यहाँ कितना आ जाएगा, y+1, माइनस साइन को आपने इस साइड भेज दिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस y। क्लियर? आपको यहाँ तक का पॉइंट तो मैं क्लियर हो गया है ना। बस मुझे निकालना क्या है, अब यहाँ पर हमें आगे x का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालना है, इन टर्म्स ऑफ y निकालना है ना। अब मैं एक काम ही करता हूँ, आगे फर्दर इसको सॉल्व करना रहेगा तो आपने इसका लॉग ले लेते हैं। जब आप इसका लॉग लोगे तो हमने क्या किया, लॉग ले लिया बेस 8 पर, तो लॉग बेस 8 पर जब आप लिखोगे तो कंप्लीट लिख देते हैं, लॉग ऑफ 8 पावर 4x अपॉन में बेस क्या है, सॉरी बेस 8। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी लिखा लॉग ऑफ y+1 अपॉन में कितना है, 1 माइनस y लिखा हुआ है और इसका बेस क्या है, 8 इसका बेस है। नाउ अब देखो इस नंबर पे जो पावर कितना 4x है, इस 4x को तो आप बाहर लेके आ जाओगे, तो 4x को मैं बाहर लेके आऊंगा तो 4x तो यहाँ आ जाएगा और ये क्या बनेगा, log 8 बेस 8। तो आपको मालूम है स्टूडेंट, अगर log a और बेस a है इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है ना, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। क्लियर? यहाँ तक की बात भी हमें समझ आती है अच्छे से। नाउ अब इस वाले पॉइंट को और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इस ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में क्या गिवन है, जो लॉग गिवन है, लॉग ऑफ इस तरह का जो फॉर्मेट आ रहा है ना, 1+x या 1 - x वाला जो फॉर्मेट है, यहाँ पर लॉग में क्या आ रहा है, बेस e आ रहा है ना। ठीक है, तो लॉग में अगर बेस e आ रहा है तो मैं एक काम ही कर सकता हूँ, बेस चेंजिंग फॉर्मूला से इसका पहले हम बेस बदल लेते हैं। तो सेकंड नंबर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें एक फॉर्मूला ये भी मालूम है कि अगर log b बेस a अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ, अगर मान लो मुझे बेस बदलना हो तो हम log बेस चेंजिंग फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन में लिख सकते हैं इसे log a। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया और अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम आप कोई सा भी बेस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अभी के हिसाब से हमने बेस c अप्लाई कर दिया। आपको ध्यान ये रखना है कि जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक आपको ये वाला फॉर्मूला क्लियर है। ठीक, अब बेस चेंजिंग फॉर्मूला से मैंने क्या किया, इसको तो मैंने लिख दिया log ऑफ y+1 अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस y यहाँ लिखा हुआ है, एंड यहाँ आ जाएगा log e और ये आ जाएगा log ऑफ 8 आ जाएगा और बेस कितना रहेगा, e रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो गई ना। ऑप्शंस में देखें तो कुछ इस तरह का बन भी रहा है ना। अब एक और बात है कि जो log है वो क्या दे रखा है, ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर में दे रखा है, डिनोमिनेटर में नहीं दे रखा है। तो फिर आप एक और फॉर्मूला भी सीख लो ना। अच्छा, इसी फॉर्मूले का आप एक और पार्ट हम ये कह सकते हैं, थर्ड पार्ट, कि एक फॉर्मूला ये भी रहता है कि अगर मान लो कि log b ऐसे कुछ लिखा हुआ और बेस a लिखा हुआ है, आई कैन राइट इस वाले पार्ट को log ऑफ 1 अपॉन log ऑफ, यहाँ से बेस और नंबर आपस में बदल जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा log a और इट बिकम log और बेस कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, ये फॉर्मूला आता कैसे, इस फॉर्मूले का प्रूफ तो आप यहीं से समझ सकते हो। कैसे? अगर मान लो आपको लिखना है log b बेस a, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस चेंजिंग फॉर्मूला से log b अपॉन log a, ऐसे हमने लिख दिया और मैंने क्या किया, अभी हिसाब से बेस b लगा दिया अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम। और आपको मालूम है log b बेस b का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। ये कितना आ गया, 1 अपॉन log a बेस b आ गया। ठीक स्टूडेंट, नाउ अब इस वाले पार्ट को मैं एक काम करता हूँ, 1 अपॉन समथिंग यहाँ लिखा हुआ है, इसको अगर log को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो आई विल राइट log ऑफ, जो बेस और नंबर आपस में बदल जाएंगे, ये तो log e हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बेस 8 हो जाएगा। नाउ और यहाँ कितना आ गया है, log ऑफ y+1 अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस y लिखा हुआ है ना, और दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4x इज इक्वल टू आ रहा है। क्लियर ना? जब आप x का वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 आ जाएगा और इनटू एक क्वांटिटी आ गया। क्लियर? ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि मेरा यही एक पर्पस था कि मुझे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना था, जो आ गया। अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स जब आप लिखोगे तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, x को आप किससे रिप्लेस कर दोगे,
एफ इनवर्स एक्स रिप्लेस कर देंगे, ये तो बन जाएगा एफ इनवर्स एक्स, यहाँ आ जाएगा 1/4 एंड लॉग ई बेस 8 लॉग ऑफ, और बाद में क्या कराओ y को x से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो y को हमने x से रिप्लेस कराया तो ये बन गया x+1 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, देखते हैं x+1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ गिवन है 1/4 भी गिवन है, लॉग ही बेस 8 है ना, इतना गिवन है। आई मीन इट मीन कि अपना जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अब अच्छे से क्लियर है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। IIT JEE मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर फंक्शन का प्रॉब्लम, जो JEE मेन 2020 में 8 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रॉब्लम है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, लेट एक फंक्शन f है जो 1,3 से लेकर के r में डिफाइंड है, सच दैट कि fx का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, ये गिवन है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बताया कि जो सिंबल था किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का है, ठीक है। देन द रेंज ऑफ f, तो वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का मुझे रेंज फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट, तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना रहेगा। तो स्टूडेंट पहले तो आप इस प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई करिए और देन सीधा सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन को चेक करो ना। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करोगे, इस बात को भी आप समझ लो। फिर इसमें जो क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, और मुझे मालूम है कि जब x 1,3 में वेरी कर रहा होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन बदल जाएगा। मतलब कैसे, जब x मान लो कि आपका 1 से लेकर के 2 तक वेरी करेगा, तो हमें मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब x मान लो 2 से लेकर 3 तक जब वेरी करेगा, और 2 को इंक्लूड करते हुए है ना, अप टू 3 तक जाएगा, सॉरी लेस देन 3 तक जा रहा है, क्योंकि इंटरवल में कितना है, लेस देन 3 है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया ना। तो मैं एक काम ये करता हूँ, जो फंक्शन fx था इसको मैं पहले 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। पहला पार्ट तो हमने क्या ब्रेक किया कि x अगर मान लो आपके पास 1 से लेकर के अगर स्लाइटली लेस देन 2 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो ये 1 हो गया, तो आई कैन राइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर x मान लो कि अगर 2 से लेके 3 तक हुआ, इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। मतलब fx का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक की बात तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है ना। मुझे रेंज फाइंड आउट करना है। अब रेंज निकालने का क्या एक तरीका रहता था, जैसे आप कई बार क्या करते हो, उसको इक्वल टू y मान के सॉल्व करते हो। बट स्टूडेंट अभी आपके यहाँ से थोड़ा सा मैं क्या है कि अगर मैं y मान के अगर उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो वहां से क्या रहेगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हमें लोकेशन ऑफ रूट में एंटर करना पड़ेगा, x कैसे एक इंटरवल दे रखा है। अच्छा, तो अब इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कैसे करना चाहिए, ठीक है, आप थोड़ा सोचो एक बार कैसे कर सकते हैं ना। मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ कि जो फंक्शन fx है, अब देखो इसको आप ऐसे समझिए कि इस x को अगर मैं नीचे डिवाइड करता हूँ तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा ना। और x कैसा लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 2 के बीच में। और इस वाले पार्ट को भी अगर समझें, 2 x को अगर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा नाउ। और यहाँ x कैसा लिखा हुआ है, 2 से लेके 3 तक वेरी कर रहा है। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ जाती है नाउ। अब आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो इस वाले पार्ट पे आप फोकस करिए। x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन है और बाकी कांस्टेंट का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम को आप यहाँ से आप समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इस टर्म को से कंसिडर किया। अच्छा, बात यह है कि इस वाली टर्म्स का आपको ग्राफ जिन स्टूडेंट्स को मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उसको मैं याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप इसे याद रखोगे। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो आप क्या कराओ, y इक्वल टू एक्स का एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। तो दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल टू एक्स। अब आप क्या करो, इसके अंदर वाले पार्ट में आप 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ भी ड्रॉ कर दिया और यहाँ भी। मेनली क्या है, कहने वाली बात यह है कि इसका जो ग्राफ आता है वो ये आता है, और ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, +1, एंड ये वाला जो पीक पॉइंट होगा जिससे -1 रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक का पॉइंट हमें क्लियर है। अब देखो प्रॉब्लम को आप समझो, अच्छे से समझिए कि अब मैं इस x प्लस 1 अपॉन एक्स के बारे में मालूम करते हैं। जब x जो 1 से लेके 2 तक अगर वेरी कर रहा है, मतलब अगर x अगर आपका 1 से लेके 2 तक वेरी करेगा,
तो x अगर 1 से लेके 2 तक वेरी किया, ठीक है, तो x प्लस 1/x का ही ग्राफ है। x इक्वल टू जब आप 1 पुट कराओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पुट करने पे तो यहाँ 2 बन जाएगा, और जब आप 2 पुट कराओगे तो बन जाएगा 2 प्लस 1/2। तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, इट बिकम 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। तो मतलब y कैसे वेरी कर रहा है, मतलब y का मतलब क्या हुआ, x प्लस 1/x कैसे वेरी कर रहा है, 2 से लेकर के 5/2 तक वेरी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक का हमारा पॉइंट क्लियर है। अब मालूम करना था 1/x प्लस 1/x के बारे में मालूम करना था। तो अब देखो इसको आप ऐसे समझो, x प्लस 1/x है, कैसे वेरी कर रहा है, 2 से लेकर के 5/2 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ना मैंने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल लिया। जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/x आएगा। तो जब आप रेसिप्रोकल इधर लोगे, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और जब इधर रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा। और रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, रेसिप्रोकल कब पॉसिबल था यहाँ पर, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज कैसी है, पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और ये सभी क्वांटिटीज पॉजिटिव है। तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से एक बात हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन से कि जो x प्लस 1/x प्लस 1/x का जो टर्म है, ठीक है, और जब आप इसको आप ऐसे पलट देते हो, मतलब इसको आप ऐसे पलट दोगे तो क्या होगा, 2/5 तो अपना इस साइड आ जाएगा और 1/2 इस साइड आ जाएगा। जब आपने इसको ऐसे पलटा तो क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ गया। इट मीन कि 1/x प्लस 1/x कैसे वेरी कर रहा है, 2/5 से लेकर के कैसे वेरी कर रहा है, 1/2 तक वेरी कर रहा है। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन f(x) था ऊपर जहां पे लिखा हुआ था इन दिस इंटरवल, इस वाले पार्ट का रेंज कितना आ गया, ये आ गया 2/5 से लेकर के 1/2 तक आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आधा पार्ट तो अभी सॉल्व हो गया ना। अब मुझे आगे वाला पार्ट और सॉल्व करना रहेगा कि जब x 2 से लेके 3 तक था, इन दैट केस फंक्शन की डेफिनेशन ये आ रही थी और इसका रेंज कितना आएगा ना। अगेन मैं यहां से कर सकता हूं कि जब 3 मान लेते हैं, जब x का वैल्यू 3 था, x का वैल्यू 3, आप 2 को इक्वल टू लेते ना, जब x का वैल्यू 3 होगा तो आप समझो, जब x इक्वल टू में यहाँ 3 पुट कराऊंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1/3 आएगा, और ये बन जाएगा 10/3। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है ना, क्लियर स्टूडेंट। नाउ अब आगे समझते हैं इसी वाले पार्ट को, अच्छे से समझिए। तो मैं ये कह सकता हूँ, जो x प्लस 1/x था हमारे पास में, जो यहाँ से वेरी कर रहा है 2 से लेकर के अब टू कहाँ तक जा रहा है, इस वाले पार्ट तक जा रहा है। तो आई कैन से कि जब x जो है, जब x आपका 2 से लेकर के 3 तक वेरी कर रहा है, तो वी कैन से कि जो x प्लस 1/x का टर्म है, ठीक है, x प्लस 1/x का टर्म है, तो 2 पे इक्वल टू लेते हुए, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2 आ रहा है, तो इक्वल टू 5/2। और जब 3 था तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 5/2 आ रहा था, बट 3 से हमें थोड़ा पहले जाना है, सॉरी 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है, तो 3 से थोड़ा पहले जाना है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे लेस देन 10/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात भी हमें क्लियर हो गई। नाउ मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, इसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये बनेगा x 1/x प्लस 1/x। नाउ इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यहाँ इनक्वालिटी का साइन बदल गया, यहाँ इक्वल टू है, इसको जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये बन जाएगा 2/5, और यहाँ पर जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो इट बिकम 3/10, ऐसे कुछ आ गया। यहाँ तक की बात भी क्लियर थी। ये तो हमने 1/x प्लस 1/x का रेंज फाइंड आउट किया है ना। मुझे अब रेंज किसका निकालना था, 2/समथिंग। तो अब एक काम ये करते हैं स्टूडेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो आ जाएगा 2/x प्लस 1/x, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इट बिकम 4/5, और यहाँ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा ना। उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, तो इसको मैंने से पलट के लिख दिया, तो उसको पलट के लिखोगे, ऐसे लिखोगे 3/5 तो इस साइड आ जाएगा, 4/5 इस साइड आ जाएगा, और इनक्वालिटी का साइन भी बदल जाएगा। तो ठीक है, हमने इसी जगह में लिख देते हैं x प्लस 1/x। नाउ यहाँ तो आ गया 3/5, और दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इनक्वालिटी का साइन भी बदल गया, उसे पलट के लिख दिया। तो 2/x प्लस 1/x जो है, ये वाला टर्म कैसे वेरी कर रहा है, 3/5 से लेकर के 4/5 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख रहा है। और अगला वाला जो पार्ट था, जो पहला वाला जो पार्ट था, सॉरी,
ये वाला फंक्शन एफ एक्स है ना, इन दिस इंटरवल ये डेफिनेशन आ रही थी, और ये कैसे वेरी कर रहा है 2/5 से लेकर के 1/2 तक वेरी कर रहा है। और हमें कहाँ से कहाँ रेंज निकालना था, 1 से लेके 3 तक। तो 1 से लेके 3 तक जब कंप्लीट आपको रेंज निकालना रहेगा तो आप क्या कराओगे, दोनों का यूनियन ले लोगे। तो दोनों का जब आप यूनियन लेंगे स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है, और जिनको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आती है तो इस प्रॉब्लम को आप फिर से देखो वीडियो को और इसको आप समझिए, है ना, अच्छा प्रॉब्लम था। ओके, थैंक यू।